अलग अलग तबकों के लोगों से राहुल गांधी ने की बात। राहुल गांधी की न्याय यात्रा क्या लाएगी रंग? राहुल गांधी को किन लोगों का मिल रहा है साथ? राहुल गांधी कर रहे हैं लोगों की उनकी पीड़ा और चुनौतियों के बारे में चर्चा। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से विनम्र निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, क्योंकि मेरे आने वाली वीडियो का लिंक सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन शुरुआत राजधानी इम्फाल के सेकमई इलाके से की है। दूसरे दिन यात्रा ईस्ट इम्फाल से वेस्ट इम्फाल की ओर चली, जहां से शाम तक नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक पहुंची। इम्फाल में राहुल गांधी के स्वागत में लोग सड़कों पर खड़े नजर आए। जब राहुल गांधी की बस यहां से कई व्यस्त इलाकों में गुजरी तो ज्यादातर महिलाएं और बच्चे सहित कई लोग यात्रा मार्ग पर इंतजार करते दिखे। लाइन में खड़े उत्साहित लोग राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। दूसरे दिन राहुल गांधी ने यात्रा के रास्ते में मणिपुर के अलग अलग तबकों व सिविल सोसाइटी में लोगों से बातचीत करी। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में कांग्रेस ने मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत सुबह 7:30 बजे शिविर स्थल पर सेवा दल द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने के बाद झंडारोहण के साथ ही हुई। मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष मेत चंद्र ने ध्वजारोहण किया। मणिपुर ने यह यात्रा 2 दिन में 5 जिलों से होती हुई 257 किलोमीटर तय करती हुई कोहिमा पहुंची है। वहीं यात्रा के दौरान सोमवार को राहुल गांधी कांगला टोपी स्थित दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े एक युद्ध स्मारक पर गए। यह स्मारक 1944 में जापानी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच हुए युद्ध से जुड़ा हुआ है, जहां जापानी सेना इम्फाल पर कब्जा करना चाहती थी। उसे रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों का साथ मिलकर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए। वहीं राहुल ने मणिपुर हिंसा में प्रभावित दोनों ही समुदायों में मैतेई व कुकी समुदाय के लोगों के बीच बातचीत की। उन्होंने उनसे उनकी पीड़ा, उनकी दिनचर्या, उनकी चुनौतियों के बारे में चर्चाएं भी करी। इस दौरान राहुल गांधी को तमाम ऐसे लोग मिले जो दूसरे राज्यों से यहाँ रोजगार की तलाश में आए थे। वहीं रास्ते में राहुल को कई ट्रक ड्राइवर भी मिले, जिनमें अधिकांश लोग यूपी बिहार से थे। राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जब सेनापति पहुंचे तो वहां मौजूद आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनके सामने न सिर्फ परंपरागत नृत्य किया, भाला फेंक कला का प्रदर्शन भी कर दिया, बल्कि अपने हस्तशिल्प के खूबसूरत नमूने भी दिए और दिखाए। यात्रा के बीच में एक पारंपरिक आयोजन भी किया गया, जिसमें पारंपरिक वेशभूषा में नगा आदिवासी समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कला और संस्कृति की सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत करी। वहीं रास्ते में कुछ बच्चे किशोर राहुल से मिले, जिन्होंने अपनी भविष्य की अनिश्चितता को लेकर अपने सरोकार व चिंताएं सामने रखी। इन बच्चों के हाथों में हाथ बनाए पोस्टर थे। राहुल गांधी ने मणिपुर के सेकमई इलाके में बस से ही लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने मणिपुर के लोगों के दर्द का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े दूसरे चरण की योजना बताई तो उनका ख्याल आया कि पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत मणिपुर से किया जाना सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। राहुल गांधी का कहना था कि उन्होंने यात्रा की शुरुआत के लिए मणिपुर को इसीलिए चुना ताकि पूरे हिंदुस्तान के लोग यह जान सके कि मणिपुर के लोग किस संघर्ष, दर्द, पीड़ा से गुजरे हैं। मणिपुर के लोगों की भावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों ने किस तरह से त्रासदी झेली है, जहां आपने अपने परिवारजनों, अपनी संपत्ति को खोया है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र भी किया है कि वह यात्रा के दौरान मणिपुर के अलग अलग तबकों के प्रतिनिधियों से लगातार बात कर उनकी समस्याओं और तकलीफों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल ने मणिपुर के लोगों को दिलासा भी देते हुए कहा कि मैं चाहता हूं कि आप समझे कि आज पूरा देश कांग्रेस पार्टी और आप लोगों के साथ खड़ा है। हम मणिपुर में फिर से शांति और भाईचारा कायम करना चाहते हैं। यात्रा के दूसरे दिन कांग्रेस के मीडिया प्रभारी
जयराम रमेश व कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने मीडिया को संबोधित किया। इस मौके पर कन्हैया ने मणिपुर के माहौल को बेहद खतरनाक करार देते हुए पीएम मोदी व बीजेपी सरकार पर निशाना भी साधा। उनका कहना था कि इन 8 महीनों में पीएम एक बार भी यहाँ नहीं आए, इसीलिए हमने तय किया कि हम इस यात्रा की शुरुआत वहां से करेंगे जहां की बात भले ही प्रधानमंत्री ना करे, लेकिन वहां की बात कम से कम देश के लोगों को तो सुननी जरूर चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और अमित शाह के से कहा कि अभी भी समय है, वह मणिपुर आए और यहाँ के लोगों की बात जरूर सुने। जबकि जयराम रमेश ने कहा कि पीएम ने तो मणिपुर के लोगों को वक्त दे रहे हैं, यहाँ तक कि राज्य के मुख्यमंत्री उनसे मिलना चाह रहे हैं, लेकिन वह उन्हें भी समय नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि 31 जनवरी को शुरू हो रहे आगामी बजट सत्र में पार्टी मणिपुर की समस्या को एक बार फिर से जोर जोर से सदन में उठाएगी। जयराम रमेश का कहना था कि इस यात्रा में मणिपुर आकर यहाँ के लोगों से जो भी फीडबैक मिला हमें, उसके आधार पर हम यह मुद्दा संसद के माध्यम से देश के सामने रखेंगे। और वहीं कन्हैया का कहना था कि कांग्रेस अपनी इस यात्रा का समापन मुंबई से इसीलिए कर रही है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन मुंबई में ही हुआ था।